हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ और आज हम देखने वाले HTML की टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में ये देख लिया था कि HTML में हेडिंग्स क्या होती हैं। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखे तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो HTML में जैसे आप कई बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलते हो तो उसमें हम वर्ड सजाते हैं कि नहीं। तो फिर जैसे हम वर्ड को बोल्ड कर देते हैं, वर्ड में अंडरलाइन लगा देते हैं, वैसे HTML में भी होता है। जैसे कि हमको अगर हमारे लेटर को, जो भी हमने पैराग्राफ लिखा, उसके किसी वर्ड को बोल्ड करना हो तो फिर उसके लिए दो टैग, या तो हम बोल्ड टैग लगा दें बी, और या फिर स्ट्रॉन्ग, दोनों का काम सेम है। उन दोनों से वर्ड बोल्ड हो जाता है। एक और टैग है अंडरलाइन, उसके लिए सिर्फ यू लिख दो तो ये भी टैग, इससे अंडरलाइन हो जाएगी। एक टैग है इटैलिक टैग आई, तो इससे वर्ड इटैलिक हो जाएगा। एक और टैग है स्मॉल टैग, इससे हमारा वर्ड बाकियों के मुकाबले थोड़ा सा छोटा हो जाता है। एक और टैग है डिलीट करने का या फिर स्ट्राइक का, तो उससे वर्ड डिलीट हो जाता है, मतलब एक लाइन खींची आ जाती है। एक और है प्री, तो इसका हम आगे देखेंगे थोड़ी। एक और होता है सब H2O, जैसे कि हम कभी भी कोई फार्मूला लिखे केमिकल में तो फिर हमको ऐसे लिखना रहता है कि H2O NH3, तो फिर उनमें हमको ये जो भी 2 3 लिख रहते हैं हमको ये नीचे लिखने पड़ते हैं ना, तो फिर वो सब टेक से हो जाता है। और एक सब टेक होता है, उससे हम जैसे हम मैथ्स में फॉर्मूले लिखते हैं एक्स का स्क्वायर, ये सब, तो हमको उसमें वर्ड को थोड़े ऊपर लिखना रहता है, तो ये सब टेक से होता है। तो चलिए हम सीधे इनके प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना प्रैक्टिकल HTML पे लाइव। तो डायरेक्टली मैं कंट्रोल N दबाकर मैं एक नई फाइल बनाया, कंट्रोल S दबाकर इसको सेव कर लेता हूँ। तो मैं क्या नाम डालूँ, कुछ भी डाल देता हूँ। प्रोजेक्ट डाल दिया मैंने यहाँ पर, डॉट आखिरी में HTML लगाना है। कंट्रोल S सेव किया मैंने यहाँ पर। अब मैं जल्दी से एक बार HTML का सबसे बेसिक टैग लिख लेता हूँ। अब हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार कि काम कर रहा है कि नहीं। हाय एवरीबॉडी, कंट्रोल S सेव किया मैंने यहाँ पर। और पहले मेरे को यहाँ पर कॉपी फाइल पाथ करना पड़ेगा। मैंने यहाँ कॉपी फाइल पाथ किया, और जैसे मैं यहाँ पर जाके कंट्रोल V दबाऊँगा, एंटर किया, हाय एवरीबॉडी लिखा है, यानी मेरा काम कर रहा है। तो देखते हैं हम आगे। पैराग्राफ टैग लिख लेता हूँ एक बार। तो हम इसमें कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा There are 69 companies worth over 100 million सब्सक्राइबर। क्या कह रहा हूँ, 100 million डॉलर। कंट्रोल S सेव किया मैंने यहाँ पर, और 3 2 1 और ये लिखा यहाँ पर। चलो एक बार फुल फॉर्म लिख देती ना, कंट्रोल S सेव, और ये देखिए काम कर रहा है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। सबसे पहला टैग मैंने आपको बताया था ना, बोल्ड करना। तो जैसे कि मेरे को अगर कंपनी को बोल्ड करना है तो सबसे कितना सिंपल, मैंने यहाँ पर सिर्फ बोल्ड टैग लिखा, कहाँ गया, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसके क्लोज करते ही कंट्रोल S सेव दबाया मैंने, 3 2 1, और ये देखिए बाकियों से बोल्ड दिख रहा है हमारा कंपनीज लिखा हुआ। तो देखिए ये तो पहला टैग हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था एक सेकेंड टैग अंडरलाइन, जैसे कि मेरे को अगर डॉलर को अंडरलाइन करना है तो मैंने इसको आई यहाँ पर दबाया, और लास्ट में आके मैंने इसको क्लोज कर दिया, कंट्रोल S सेव, और ये देखिए ये डॉलर थोड़ा सा इटैलिक दिख रहा है। तो जैसे कि अगर मेरे को 100 मिलियन को अंडरलाइन करना है तो कितना सिंपल, मैंने यहाँ पर यू लिखा और ये अंडरलाइन हो जाएगा। 3 2 1, और ये देखिए अंडरलाइन आ चुका है। तो ये तो 3 बेसिक टैग हो गए। तो अगर हमको इतने टैग तो हो गए, जैसे कि अगर मेरे को कोई फार्मूला लिखना है वाटर का, अगला देखते हैं टैग H2O,
कंट्रोल एस सेव। ये देखिए H2O लिखा है यहाँ पर, लेकिन मेरे को ये नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए कि ये जो 2 है वो थोड़ा नीचे आ जाए। तो उसके लिए मैंने आपको एक टैग बताया था ना, कौन सा टैग, सब टैग। और 2 के बाद इसको क्लोज कर देते हैं। कंट्रोल एस सेव, 3 2 1। और ये देखिए 2 थोड़ा सा नीचे दिख रहा है। और वहीं लेकिन आप एक बात ध्यान से देखिए कि मैंने यहाँ अंडरलाइन दिया, लेकिन फिर भी ये नहीं आया, क्यों? अब मैं आपको जैसे एक और चीज़ दिखाऊं। ये तो मैंने आपको ये करके दिखाया, इसको 2 सेकंड क्या करूं कि हाँ, ये देखिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर सब लिखा था, लेकिन आपने देखा ना, मैं अंडरलाइन देने के बाद भी यहाँ नहीं आ रहा था। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ ये कैसे कर सकते हैं। आपको जहाँ पर भी आपको चाहिए ना कि ये नीचे लिखा जाए, तो उसके लिए आप एक टैग होता है BR टैग, BR ब्रेक, इसका फुल फॉर्म होता है ब्रेक। और जैसे मैं BR टैग लगाऊंगा वैसे ही ये नीचे आ जाएगा। देखा है आपने, नीचे आ गया। तो ये तो पहली बात हो गई पहले टैग की। मैं यहाँ पर भी ब्रेक वाला टैग लगा लेता हूँ ताकि नीचे आए जो भी लिखूँ मैं नेक्स्ट। अब जैसे मेरे को कई बार मैथ्स के फॉर्मूले लिखने रहते हैं, जैसे कि मैंने लिखा x + y का होल स्क्वायर, कंट्रोल एस सेव। तो देखिए ये 2 बाहर लिखा है ऐसा, लेकिन मेरे को ये चाहिए कि ये थोड़ा सा ऊपर लिखा जाए। तो उसके लिए मैंने आपको बताया ना, एक टैग है, कौन सा टैग, सब करके टैग है एक, सब। अब मैंने इसमें लिखा 2, कंट्रोल एस सेव किया, 3 2 1। और ये देखिए हल्का सा ऊपर लिखा गया ये 2, ये दिख रहा है। ये देखिए हमारे टैग तो हो गए सब, इतने टैग हो गए। हम नेक्स्ट टैग देखते हैं। नेक्स्ट टैग देखते हैं जो कि है स्मॉल टैग। तो मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि मेरे को अब ओवर को थोड़ा सा स्मॉल करना है। तो फिर मैंने यहाँ पर गया, अरे क्या हो रहा है, हाँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर SMALL लिखा और यहाँ पर जाकर मैंने इसको क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस सेव किया। और थोड़ा सा ये छोटा कर देते हैं ताकि फुल आ जाए। और कंट्रोल एस सेव किया, 3 2 1। और ये देखिए ओवर कितना छोटा दिख रहा है बाकी से। तो ये इतना तो हमने देख लिया। ये टैग हो गए हमारे, कितने सारे टैग हो गए लगभग। एक मैं आपको एक्स्ट्रा टैग और दिखा देता हूँ। ये सबको मैं पहले हटाता हूँ। ये पूरे को हटा देता हूँ। ये मैंने पूरा हटा दिया। तो ठीक है, अब जैसा कि मैंने लिखा वेलकम टू द चैनल, कंट्रोल एस सेव किया। लेकिन जैसे कि अगर मेरे को इस वेलकम को थोड़ा सा हाईलाइट करना है तो फिर एक और टैग होता है उसके लिए, मार्क टैग। मैंने MR के लिखा, ये मार्क टैग हो गया। और इसको आखिरी में क्लोज कर दो यहाँ पर, कंट्रोल एस सेव। तो मार्क टैग से ये थोड़ा सा हाईलाइट दिखेगा, जैसे कि आप देख सकते हो ये येलो कलर का दिख रहा है, थोड़ा हाईलाइट दिख रहा है। तो ये काम होता है मार्क टैग से। ये जो एक्स्ट्रा टैग बता दिया मैंने आपको। हम नेक्स्ट टैग देख लेते हैं। हमने कौन सा चुना था, डिलीट टैग। तो जैसे कि अगर मेरे को ये ड को डिलीट करना है तो हम सीधे दबा देंगे DEL, डेल। और यहाँ पर मैं गया आखिरी में, मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या होगा, 3 2 1। और ये देखिए थोड़ा सा क्रॉस दिखा है। सेम टू सेम काम, डिलीट की जगह अगर मैं वो क्या कहते हैं उसको, स्ट्राइक लिख दूँ तो भी हो जाएगा। स्ट्राइक मतलब काटना। जैसे कि हम कभी पेंसिल से गलती करें तो उसको इरेज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पेन से गलती करें तो हम ऐसे एक 1 लाइन खींच देते हैं ना बीच से, तो वैसे ये काम करता है स्ट्राइक टैग। तो हमारे ये सारे टैग हो गए। हम एक क्लास बचा था प्री टैग। तो प्री टैग के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने ये 2 सेकंड पहले ये सब हटा देता हूँ।
2 सेकेंड, और ये लास्ट हो गया। हाँ, तो जैसे कि ये तो हो गया पी, लेकिन ये पैराग्राफ टैग। लेकिन अगर मेरे को बहुत ज़्यादा स्पेस देना हो, इतना, कंट्रोल से सेव किया, तो देखिए कुछ भी नहीं आया। मैं कितना भी लिख दूँ, चले भले से मैं यहाँ पर एक गैप ही छोड़ दूँ, तो भी करूँगा तो नहीं आएगा। लेकिन वही एक टैग है प्री टैग, कंट्रोल सेव, लेकिन वही एक टैग है प्री टैग। कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट किया, और यहाँ पर भी हाँ प्री टैग। अभी तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं दिखा। देखिए दोनों हल्का सा चेंज है कि जब प्री टैग है हल्का सा लाइट दिख रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर मैंने इतना गैप छोड़ दिया, अब मैं 3, 2, 1, और देखिए ये यहाँ पर, और ये इतना गैप पूरा आ गया। इतना ही नहीं, अगर मैं बहुत सारी स्पेस छोड़ दूँ, इतनी सारी, कंट्रोल एस सेव किया, 3, 2, 1, और देखिए उतनी स्पेस आ गई। तो ये प्री टैग सारी स्पेस मानता है, लेकिन पैराग्राफ टैग नहीं मानता, क्योंकि पैराग्राफ के खिलाफ होता है 1 गैप से ज़्यादा छोड़ना। तो इसलिए प्री टैग हम कई बार यूज़ करते हैं, कई बार पैराग्राफ टैग यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।